इसे सस्पेंड किया जाए। प्रथम दृष्टया सुप्रीम कोर्ट को भी लगा तब सजा सस्पेंड हुई है, सबकी सस्पेंड हो जाती है। सजा सस्पेंड किया और अगर अपील की सुनवाई का साधारण समय होता तो शायद 25 साल बाद मेरा नंबर आता अपील की सुनवाई का सजा की, और शायद मैं 25 साल तक सजा के बोझ के नीचे दबा सिसकियां लेता रहता। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब इसको सुना तो उसे लगा नहीं, ये तो बहुत लंबे दिनों तक इसका पर्दाफाश होना चाहिए, इसकी सच्चाई प्रकट होनी चाहिए। यही तो हमारे देश की न्यायपालिका का, यही तो उसका अद्भुत एक विश्वास जिसकी जनता का उसके ऊपर है, वही तो अद्भुत शक्ति है। तो उसने उसी दिन निलंबित किया और कहा कि तय कर दो 30 जून तक। अब आप उसको ये देखते रहे कि 30 जून तक तय करने का मतलब कि 30 जून तक तो इनको फिर सजा ही हो जाएगी। सर, बजट सत्र चल लेकिन रहा है। मैं उसी दिन मान के चल रहा था और न्याय में विश्वास करने वालों को यही मालूम था। जिस दिन गाजीपुर में सजा हुई, बच्चा बच्चा जानता था कि जबरदस्ती साजिश करके, दबाव दे करके यह सजा कराई गई है और किसी न किसी दिन ये टूट जाएगी। बहुत जल्दी टूट गई, सच्चाई जनता के सामने आई। लेकिन सांसद जी, जिस तरीके से फैसला आया है, आपके पक्ष में आया है, लेकिन वो 8 महीने जो आम जनता का नुकसान हुआ है, आप 3 महीने जेल में रहे हैं, उसका क्या? अब देखिए, जेल में रहे और नुकसान हुआ, इन सब सवालों पर जनता को जो कष्ट हुआ है वो जनता अपने दृष्टि से उन लोगों को जो इस तरह के झूठे प्रचार के माध्यम से उनको चिंता में डालते रहे, वो सोचेगी। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे माथे से जो साजिश के तहत काला टीका लगाने का प्रयास किया गया था वो टीका धुल गया। मुझे इस पे गर्व है। संसद की कार्रवाई में हिस्सा लेने जा रहे हैं। बस अभी निकल रहा हूँ, कल प्रयास करूंगा संसद की कार्रवाई में सम्मिलित हो जाऊं। मुझे रोका नहीं गया है, कल भी नहीं रोका गया था, लेकिन जब जजमेंट सुरक्षित हो गया तो मेरा मन कर रहा था इसे डिसाइड करा के चले। आपके जैसे लोगों के बीच में मैं बैठा हूँ, आज आपके बीच में बात करने की स्थिति में हूँ। कल आप सब यही थे, लेकिन मैं नजरें झुका लेता था कि आपसे बात क्या करूं। आपके दिल में तो एक बात है, तो मैं आपके सामने क्या तर्क रखूंगा। आप 20 लाख लोगों के जनप्रतिनिधि हैं, चलते चलते क्या संदेश देंगे इस मुकदमे में फैसला आने के बाद? नहीं, जनता के लिए उन्होंने, जिन लोगों ने भी न्याय के पक्ष में दुआएं की हैं, आशीर्वाद दिया है, उन सब के लिए पहले से ऋणी हूं और जीवन भर ऋणी रहूंगा। आभारी हूं, जीवन भर आभारी रहूंगा। और साजिश करने वालों, षड्यंत्र करने वालों को, जनता को धमकाने और डराने और भ्रमित करने वालों को जनता ने भी पहचान लिया है। और मैंने तो अपने आप से ये संकल्प लिया है कि जब तक इस शरीर में जीवन है, जब तक बुराई के खिलाफ। तो सपा सांसद अफजाल अंसारी को आप सुन रहे थे, जिनको आज एक बड़ी राहत इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कानपुर से है, जहां पर अपराधों को रोक ना पाने से बौखलाई है।